गाने का जवाब रोहित कैसे देंगे? देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि अब तो बिल्कुल ठीक बात है। अनुराग भाई ने बिल्कुल सही किया, अब गाना वाना सीख लिया है, खेल बता रहे थे अभी कौन सा, पोलो, खो खो, हॉकी, यही सब खेलिए, क्योंकि 78 के बाद कुछ बचता तो है नहीं। 2 सीटों में करेंगे क्या राजनीति? राजनीति छोड़ दीजिए, संन्यास ले लीजिए, और अब टीवी चैनलों पे आके ये निरंतर, मैं कई दिनों से देख रहा हूं, अनुराग भाई बढ़िया गाना गा रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं ना कहीं आपको इसमें रोजगार मिलेगा। हमारे देश के अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें आपको कहीं ना कहीं कलाकार के रूप में भी रोजगार मिलेगा। फिल्म इंडस्ट्री बन रही है, उत्तर प्रदेश की धरती पे नोएडा में फिल्म इंडस्ट्री बन रही है। बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, अब राजनीति में आपकी कोई जरूरत नहीं है। हम समझ सकते हैं अनुराग भाई, आपका दर्द समझ सकते हैं, आप भी लखनऊ से, हम भी लखनऊ से, हमारी तो विधानसभाएं भी सेम है, तो हम आपका दर्द समझ सकते हैं। अब आप आराम से गाना गाइए, पोलो खेलिए, आपको तो गाना भी नहीं आता, एक बार में एक आदमी को सुनवाइए। 1 मिनट अनुराग, 1 सेकंड, आपको राजनीति भी नहीं आती, तो अपने आपका कंट्रोल क्या रूम होगा? से कह रहा हूं, एक बार में एक आदमी को सुनवाइए। 1 मिनट अनुराग, 1 सेकंड। बिल्कुल स्थिति अनुराग भाई की बिल्कुल सही है। अब ये फोटो कैमरा लेके ये खेतों में भी जाने लग गए हैं, वहां पे सोने का नाटक भी अच्छा करने लग गए हैं, ये तो बहुत आनंद। अरे सो रहे थे वो, वीडियो मैंने भी देखा है भाई। जी 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 जी, आप कह रहे हैं वो नाटक नहीं था, वो ही तो रहे, अनुराग सो रहे थे उसमें। सो ना रहे होते तो 78 सीटें एनडीए कैसे जीत रहा होता सर्वे के अंदर? सो रहे थे, यही तो समस्या है अनुराग भाई की, कि खेतों में जाके भी सोते हो, वहां पे कुछ काम कर लिया करो। नहीं करते हैं, वो वीडियो भी डालते हैं ये खेतों में काम करने का। बिल्कुल, तो अनुराग भाई बिल्कुल मैं आपकी स्पिरिट को बधाई देता हूं, आप इन सब कामों में बिल्कुल, बाकी अखिलेश यादव जी को भी ये सब काम सिखा दीजिए, क्योंकि अब राजनीति के अंदर अब थोड़ा मुद्दे पे भी आइए। ओके, थोड़ा गंभीर विषय भी है। 377 सीटें, अनुराग 1 सेकंड आपको मौका दूंगा जवाब देने का। 377 सीटें एनडीए जीत तो रहा है उसमें, लेकिन आरएलडी की कितनी है रोहित? नहीं, देखिए अभी राष्ट्रीय लोकदल एक बार ऑफिशियल तौर पे एनडीए के साथ घोषणा अपनी कर देगा, उसके बाद हम आपको आरएलडी की भी भूमिका बताएंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं मानक भाई, बहुत ईमानदारी से, जब गठबंधन होता है, जैसे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, अनुराग भाई को बहुत तकलीफ हो रही थी। मुलायम सिंह जी को जब पद्म भूषण दिया गया था, तब कौन सा चुनाव था ये शायद बताएंगे अनुराग भाई अभी आपको दोबारा। तो चौधरी साहब को जो भारत रत्न देके, भारत रत्न का सम्मान था, और मोदी जी ने एक दिखाया, अपनी विजन दिखाई, अपनी शक्ति दिखाई कि वो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मजबूत करना चाहते हैं। और वो करोड़ों किसानों का उन्होंने सम्मान करके दिखाया। अच्छा, ठीक है, उन्होंने शुरुआत की। तो जब आप चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर चलते हैं, तो सारी की सारी 545 सीटों के ऊपर कहीं ना कहीं वो प्रभाव डालेगा। और राष्ट्रीय लोकदल, जब आप गठबंधन करते हो तो आपकी हर सीट के अंदर आपका भागीदारी होगा। हम अपने पर ये बताइए, क्या ऑपरेशन लोटस जो हर राज्य में तोड़फोड़ होती है, क्या वो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से मेल खाता है? नहीं, मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं मानक भाई, अभी तक अगर ये सरकार वहां पे भारतीय जनता पार्टी की होती, तो अभी तक अनुराग भदौरिया सीना पीट रहे होते कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। राज्यसभा चुनाव के अंदर 6 विधायक सस्पेंड होने का सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि सस्पेंड नहीं हो सकते, कैसे सस्पेंड हो गए? सीना पीट रहे होते। अब इनको लोकतंत्र दिख रहा है कि वहां पे स्थापित हो गया, वहां पे रामराज्य स्थापित हो गया हिमाचल के अंदर। भाई साहब, 6 विधायक आपने कौन सी गणित से आपने सस्पेंड कर दिए? तो ये साफ दिखाता है क्रॉस वोटिंग क्यों किया? नहीं, क्रॉस वोटिंग का एक नियम है। देखिए, क्या नियम है? देखिए एक बिल्कुल क्लियर कट नियम है राज्यसभा चुनाव के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वो अपने दल को वोट दिखा के वो किसी को भी दे सकते हैं। मान लिया, हाँ, और मान लिया, पर कितनी बार क्रॉस वोटिंग होती है? कोई अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में वोट क्यों देगा? ये तो मंथन आपको करना चाहिए ना, कि क्रॉस वोटिंग आपके विधायक क्यों कर रहे हैं। ये मंथन तो आपको करना है कि ऐसा आप कौन सा पाप कर रहे हो। ऑपरेशन लोटस नहीं है, आपके ही विधायक आपको ऑपरेशन लोटस नहीं है। अरे भाई, बताया तो इनके ही खुद ही के मंत्री ने, जिन्होंने इस्तीफा दिया था, उन्होंने बताया कि 2 गज भूमि देने में इनको तकलीफ हो गई थी पूर्व मुख्यमंत्री। अच्छा, ठीक है, ओके रोहित, मैंने मान लिया, ऑलराइट रोहित, मैंने मान लिया कि चलिए हिमाचल में आप कह रहे हैं पार्टी अंदर से टूट रही थी, कांग्रेस की बगावत हो गई, लेकिन कुछ महीने पहले तक तो, बल्कि भारत रत्न से पहले तक, चौधरी चरण सिंह को जब दिया गया उससे पहले तक तो आप बीजेपी पर आरोप लगाते थे, देश में तानाशाही है, सरकारी संस्थानों पर कब्जा हो गया सरकार का, और तोड़फोड़ बीजेपी करती है सब जगह। अब अचानक कैसे पलट गए? नहीं, देखिए अचानक कुछ नहीं होता है। देखिए, हम राजनीति करते हैं जनता के मुद्दों के लिए, जनता के हित के लिए। हम अपनी जनता के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने ही एलआई पार्टनर के साथ धोखा करने का काम करती है, हमको ये सीटें तो साथ दे रहे थे, पर क्या कर रहे थे? 4 समाजवादी पार्टी के गुंडे हमारे पीछे लगा दिए इन्होंने, जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि साहब समाजवादी पार्टी के सिंबल पे हम नहीं लड़ पाएंगे। गुंडे हमको गुंडे ही होंगे, तभी तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे वो नहीं उतारना चाहते। सपा गुंडा हो गई अब आपके लिए? ये तो चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा था। अब सपा गुंडा हो गई? नहीं, ये तो चौधरी अजीत सिंह जी का बयान है कि जिस गाड़ी में समाजवादी का झंडा, उस गाड़ी में बैठा
अनुराग भाई बोलो। अरे भाई आप उस तो गाड़ी में बैठा। 10 साल उन गुंडों के साथ क्या कर रहे थे आप? हमने तो कोशिश की, इन्होंने तो 1989 में भी चौधरी अजीत सिंह जी को धोखा देके मुख्यमंत्री बनने का काम किया था। हमने सोचा है चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से निकले हुए लोग हैं, उनकी पाठशाला में शिक्षा ली है इन्होंने, शायद ये सुधर जाएंगे। 10 साल तक गुंडों के साथ कौन मैं रहता बता तो है? रहा हूं, इनके साथ हमने रहने की कोशिश की। हम 2019 में इनके साथ आए थे, हम 10 साल से इनके साथ नहीं है। हाँ, ठीक है, चलिए, मान 2019 लिया। का चुनाव 5 हमने साल। इनके साथ लड़ा था हाँ। और 2022 का चुनाव हमने इनके साथ लड़ा था। उसके बाद इन्होंने नगर निकाय के चुनाव में भी हमारे साथ धोखा किया। इन्होंने एक भी नगर निगम की सीट राष्ट्रीय लोकदल को नहीं दी, यहां तक कि मेरठ की सीट पे भी अपने विधायक की पत्नी को लड़वा दिया। अच्छा ओके, आप जो इनसे कौन सा नारा लगवा रहे थे एक बार फिर से लगवाइए जरा। जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा। हाँ अनुराग बोलिए। अनुराग आ रहा हूं, उसके बाद अबे दुबे आ रहा हूं।